अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इकराम उल हक अंसारी और आज लेकर आ गया हूं नई अपडेट्स मिडल ईस्ट से। तो सबसे पहले जो न्यूज़ गाइस आ रही है वो आ रही है ईरान के बारे में। ईरान के बारे में फ्रांस, जर्मनी और यूके के ग्रुप ने खुलासा किया है कि ईरान की जो यूरेनियम बनाने की जो क्षमता थी वो पहले 60% हुआ करती थी, अब वो बढ़ के 30% और बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ईरान जो है ईजिली न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है आने वाले टाइम में और धीरे धीरे वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तो इस बात का खुलासा किया गया है। इसके बाद गाइस एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है इजराइल आर्मी के बारे में, जो एक हिब्रू चैनल ने बताया है, जिसके अंदर 25 जो है डिटेनीज जो बंधक थे इजराइल आर्मी ने मार दिए, जिनको शहीद कर दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले जो है एक पूरा झुंड बनाया जाता था, मर्दों को पकड़ के उनके कपड़े उतार दिए जाते थे। तो उनको पकड़ने के बाद जो है क्या होता था किसी को कुछ नहीं पता, बट एक्चुअल में अब पता चला है कि कम से कम उनमें से 25 लोगों को तो मार दिया गया है और बाकी क्या पता और भी लोगों को मारा हो। बट वो जो अभी जो निकल के आई है जो बात, वो 25 लोगों की निकल के आई है। आने वाले टाइम में आगे हमें पता चलेगा कि क्या होता है। तीसरी न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है यमन की तरफ से। गाइस हुतीज़ ने जो है एक MV ट्रू कॉन्फिडेंस जो शिप है उसको अटैक किया। अटैक करने के बाद, टारगेट करने के बाद पहली बार हुतीज़ की अटैक की वजह से 2 लोगों की जान गई और 6 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। और बाकी जो जितने भी क्रू मेंबर थे, कितने भी जो क्रू था पूरा, उसके बारे में जो उनका स्टेटस जो है वो अभी तक निकल के नहीं आया है। आने वाले टाइम में हम उसके बारे में भी अपडेट देंगे। हुतीज़ ने पूरे रेड सी में भी पूरा अपने ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए हैं पूरे अच्छे तरीके से। तीसरी न्यूज़ में यमन के जो अंसरुल्लाह है उनके सेक्रेटरी जनरल सैयद अब्दुल मलिक ने बोला कि आने वाले जो रमज़ान के महीने में हम अपनी जो ऑपरेशंस है उसको और ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी जो है उसको बढ़ाएंगे और ज़्यादा, और भी बड़े ऑपरेशंस करेंगे। इससे ज़्यादा वो अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। वो विश्वास रखते हैं करके दिखाने में बोलने से ज़्यादा। तो उन्होंने ये बात बोली, हम करके दिखाने वालों में से है, बोलने वालों में से नहीं है। चौथी अपडेट के अंदर गाइस अगर आपने देखा होगा कि एक ब्रेस्ट फाइटर थे गाजा के अंदर जो फाइट करते थे इजरायली आर्मी से, उन्होंने बहुत सारा मतलब डैमेज भी दिया था इजरायली आर्मी को। तो अभी खबर निकल के आई है कि उनके जो है वो फाइट के अंदर शहीद हो गए हैं। बाकी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं मिली है अभी, बाकी जितने भी सोर्सेज से पता चल रहा है कि वो बात सही है कि वो शहीद हो गए हैं फाइट के अंदर। अगली अपडेट के अंदर ईरान के जनरल इस्माइल ने बोला कि हम गाज़ा को ब्रिक बाय ब्रिक वापस जो है उसको बनाएंगे। हम जितना भी नुकसान हुआ है उसको हम वापस रिकवर करने की कोशिश करेंगे। गाज़ा के अंदर जो उसका जो गाज़ा का जो पूरा स्ट्रक्चर था हम दोबारा से बनाएंगे, दोबारा से हेल्प करेंगे। और हम उनमें से नहीं अमेरिका की तरह की प्रॉमिस कर देते हैं उसके बाद हम अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करते। हम उनमें से जो अपनी बात प्रॉमिस करते हैं और उसको फुलफ़िल भी करते हैं। और उन्होंने एक और बात बोली कि रेसिस्टेंस आर्मी जो है उन्होंने अभी तक पूरी पावर भी नहीं दिखाई है, तब जाके इजराइल की इतनी बुरी हालत है। जब वो पूरी पावर दिखाएगी तो क्या होगा। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए बोला कि हम जो गाज़ा को है दोबारा से जो है रिकवर करवाएंगे, पूरा ब्रिक बाय ब्रिक बनाएंगे गाज़ा को। और इसके साथ साथ ईरानियन नेवी ने एक US ऑयल टैंकर को अपने कब्ज़े में लिया और आने वाले टाइम में इसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो लेकर आएंगे आपके लिए ये वाला अपडेट भी। अगली अपडेट के अंदर का स्पेन ने 21.88 मिलियन का जो एड है वो UNRWA को देने के लिए अनाउंस किया है। और भी बहुत सारे जितने भी जो स्टॉप कर दिए गए थे जो एड मनी थे, वो बहुत सारे जो एड मनी है वापस स्टार्ट हो चुके हैं गाज़ा के लिए। क्योंकि पहले जो इजराइल ने जो बोला था पहले कि जो UN के कुछ जो सदस्य है वो मिलजुल के जो है ये अटैक करवाया उन्होंने हमास के साथ, तो इस चीज़ को प्रूव करने में जो है वो फेल हुआ। इजराइल अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है। तो इसलिए जो कुछ जो एड्स थे जो बंद कर दिए गए थे कुछ कंट्रीज़ की तरफ से, वो वापस जो है स्टार्ट कर दिए गए। अगली अपडेट जो गाइस आ रही है वो आ रही है गाज़ा के अंदर से। गाज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा भुखमरी बढ़ चुकी है। वहाँ पर जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। बिल्कुल शरीर के अंदर सिर्फ मतलब जो है स्केलेटन रह रहे हैं लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर। तो बहुत ही बुरी हालत है वहाँ पर। और अभी जो है नई अपडेट भी आई है, जो वाइट फॉस्फोरस होता है जो एक बम गिराया था ऊपर से, वो एक वॉर क्राइम है एक तरह से उसको यूज़ करना। बट स्टिल जो इजराइल है स्टार्टिंग से ही, जब अब फाइट स्टार्ट हो रखी है तब से ही ये यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया में कोई भी इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। तो कितने सारे तो पहले ही वॉर क्राइम कर चुका है इजराइल, तो ये भी कौन ही देखेगा, कौन ही बोलेगा। तो वही चीज़ है। तो इसकी वजह से जो है वहाँ के जो बच्चे जो सांस ले रहे हैं, जो उनके
जो फेफड़ों में इतना टॉक्सिक जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो रही है। तो आज ही एक बच्चे की डेथ भी होगी उसकी वजह से। अगली अपडेट जो है वो गाज़ा से आ रही है, जिसके अंदर हमास ने एक टारगेटेड अटैक किया खान यूनिस के अंदर, जिसके अंदर एक 21 साल के सर्जेंट की जान गई और उसके साथ साथ 5 या 6 जो सोल्जर थे वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ज़ख्मी हुए। और एक वीडियो भी आ रहा है अभी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो एक व्हीकल होता है जिसके अंदर जो ज़ख्मी जो सोल्जर्स होते हैं उनको लेके जाया जाता है, उसके ऊपर एक अटैक कर दिया गया हमास द्वारा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोल्जर ने एक वीडियो बना रखी है और बाहर से आवाज़ भी आ रही है आग लगने की। तो ये सारी जो विजुअल्स है उसके अंदर आए हैं। आई थिंक ये वही वाला अटैक है जिसके बारे में मैं अभी बताया आपको, 21 साल का जो सर्जेंट को मारा गया है उसके अंदर। और रशिया, ईरान और चाइना के जो संबंध है वो और भी अच्छे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके बारे में भी न्यूज़ आई है कि बहुत सारे जो हथियार का है वो लेन देन चल रहा है अभी इनके बीच में, और बाकी आने वाले टाइम में भी क्या क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और एक और न्यूज़ आई है जिसके अंदर बताया गया है कि जितने भी हमारे इंडिया से जो लोग जाते हैं, जवान लड़के जाते हैं वहाँ पर रशिया के अंदर इलीगली, उनको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है रशियन आर्मी द्वारा। उसके बाद उनको बोला जाता है कि या तो आपको हम जेल में डालेंगे या तो आप हमारी आर्मी ज्वाइन करके हमारे लिए फ़ाइट करें, उसके साथ साथ हम आपको पैसे भी देंगे। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन बचता नहीं उनके पास, तो वहाँ पर वो रशियन आर्मी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद गाइस वहाँ पर उनको ट्रेनिंग कैंप पे भेजा जाता है, और सबसे पहले उनको ट्रेनिंग कैंप पे भेजते ही उनको सीधा भेज दिया जाता है यूक्रेनियन बॉर्डर पे। वहाँ पर फाइट हो रही है क्योंकि वॉर चल रहा है वहाँ पर, इसलिए। तो इसी का मतलब खुलासा करते हुए 5-6 जो इंडियंस थे उन्होंने वीडियो बनाया है, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पूरी स्टोरी उन्होंने बताई। तो ऐसा किया जाता है रशिया में। देखिए आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मतलब इलीगली आप जाएंगे तो आपके कुछ भी हो सकता है, तो इलीगली ना ही करे कुछ काम तो वही बेटर है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ मतलब कैसा रहता है पूरा हिसाब किताब। और यहाँ पर जो इंडिया में जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें भेज दो कि हम लड़ेंगे, हम वॉर करेंगे, हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर, हमें इजराइल भेज दो। कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलने वाले। तो आप सोच सकते हैं आप अगर आपने वो देखी हो मूवी एक ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट, तो उसके अंदर भी यही स्टोरी होती है कि जो वहाँ के लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हम जाएंगे फ़ाइट करने, हम जाएंगे फ़ाइट करने, बड़े जोश में होते हैं बहुत ज़्यादा। बट जब एक्चुअल में वो जाते हैं वहाँ पर तब उनको पता चलता है एक्चुअल रियलिटी क्या होती है वॉर के अंदर। वहाँ पर आप फाइट नहीं भी कर रहे हो तभी आप निपट जाओगे इसके अंदर है, एकदम से कहीं से बम आता है बंदा निपट गया। तो भाई ऐसी कहानी होती है उसके अंदर, तब उसको रियलिटी हिट करती है वहाँ पर जो फाइटर होते हैं। तो वही चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया इस मूवी के अंदर। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए नई नई अपडेट्स।